चलिए क्लास 10 नेशनलिज्म इन इंडिया स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। ये जो नेशनलिज्म है ये इंडिया के अंदर आया किस तरीके से था। देखिए जो नेशनलिज्म का आइडिया है वो यूरोप से आया था पूरी दुनिया में, सो इंडिया में भी वहीं से आया था। अब ये स्ट्रांगली डेवलप होना कब शुरू हुआ, जब इंडिया को ब्रिटिशर्स ने अपने रूल में किया हुआ था। अब यहाँ पर इंडियंस को ये फील हुआ ये जो ब्रिटिशर्स थे ये अपने देशों को तो आज़ादी दिला रहे थे और हमारे देश के ऊपर कब्जा करके बैठे थे। अब जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया के ऊपर कब्जा किया हुआ था तब चल गया था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। हमने लास्ट चैप्टर के एंडिंग में देखा था बल्कान रीजन के बाद वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था। अब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के अंदर जो ब्रिटिशर्स थे वो भी पार्ट ले रहे थे। अब उन्हें रिसोर्सेज चाहिए थे वॉर लड़ने के लिए। अब वर्ल्ड वॉर का हिस्सा वो थे, अब उन्हें बहुत ज्यादा पैसा चाहिए था। अब वो पैसा उन्होंने इंडिया से निकाला, जिसके कारण इंडिया में बहुत ज्यादा इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इशू इंडियन लोगों को देखने को मिले। सबसे पहला क्या था, पैसे के लिए उन्होंने टैक्स इंक्रीज कर दिया, क्योंकि जितना ज्यादा टैक्स इंक्रीज करेंगे उतना ज्यादा पैसा आएगा वॉर के लिए। दूसरा, अब लड़ाई हो रही है, लड़ाई के लिए आर्मी भी चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, गांव में से लोगों को जबरदस्ती उठाना शुरू कर दिया आर्मी के रिक्रूटमेंट के लिए। और उसके बाद तीसरी प्रॉब्लम थी 1980 से लेकर 1921 के बीच में क्रॉप फेलियर हो चुका था, यानी फसलें खराब हो चुकी थी। अब फसलें खराब हो चुकी थी तो खाने की कमी बढ़ जाएगी। अगर अब खाना कम हो जाएगा तो उसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई बहुत कम है। अब लोगों के पास खाना खाने के लिए नहीं है तो लोग कमजोर हो जाएंगे। अब लोग कमजोर हुए, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक यानी बीमारी फैल गई, जिसके अंदर 13 मिलियन लोग मारे जा चुके थे। अब इस सब प्रॉब्लम्स के बाद ये जो आइडिया था नेशनलिज्म का, ये इंडिया के अंदर बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बाहर के लोगों ने इंडियंस के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया था। अब उन्हें समझ आ गया था ये देश हमारा है। इसी तरीके से पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए फॉलो जरूर करें।